राधे राधे प्रिय भक्तजनों, चैत्र मास का ये अंतिम प्रदोष व्रत अपने आप में अत्यंत ही पावन, अत्यंत ही दिव्य और अत्यंत ही फलदायी माना गया है। और जब यही प्रदोष व्रत सोमवार के दिन पड़ जाए तो उसका महत्व, उसका प्रभाव और उसकी कृपा कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि ये बन जाता है सोम प्रदोष व्रत। और भक्तजनों, सोम प्रदोष व्रत का संबंध सीधा स्वयं भगवान भोलेनाथ से होता है। इस दिन जो भी भक्त सच्चे मन से, श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत रखता है और संध्या काल में, प्रदोष काल के समय भगवान शिव का पूजन करता है, तो उसके जीवन के बड़े से बड़े कष्ट भी धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। घर में सुख आता है, समृद्धि आती है, धन की वृद्धि होती है, संतान सुख की प्राप्ति होती है और सबसे बड़ी बात, जीवन में शांति और संतुलन स्थापित होता है। लेकिन भक्तजनों, इस बार का सोम प्रदोष व्रत इस बार एक अत्यंत दुर्लभ और अत्यंत शुभ संयोग बन रहा है। इस दिन शिववास नंदी पर रहेगा और शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि जब प्रदोष काल के समय भगवान शिव का वास नंदी महाराज पर होता है, तो उस समय यदि कोई भक्त पहले नंदी महाराज का पूजन करे, उनका महात्म्य सुने और उसके बाद भगवान शिव की आराधना करे, तो उसकी मनोकामना पूर्ण होने से ऐसे होते हैं जो स्वयं भगवान के आनंद को बढ़ाने वाले होते हैं। और उन दिव्य क्षणों में यदि कोई भक्त केवल अपने मन से भी भगवान को स्मरण कर ले, तो भगवान उस भाव को भी पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेते हैं। और हमारे भोलेनाथ तो इतने दयालु हैं, इतने सरल हैं कि वे विधि विधान से अधिक भक्त के भाव को महत्व देते हैं। इसलिए भक्तजनों, यदि आपके मन में सच्ची श्रद्धा है, सच्चा विश्वास है, तो ये दिन आपके जीवन को बदलने वाला दिन बन सकता है। आइए इस पावन दिन के शुभ मुहूर्तों को विस्तार से समझते हैं। इस बार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 30 मार्च दिन सोमवार को सुबह 7 बजे 10 मिनट से प्रारंभ हो रही है और ये त्रयोदशी तिथि 31 मार्च हिंदू पंचांग के अनुसार, प्रदोष व्रत 30 मार्च सोमवार को ही रखा जाएगा। अब समयों को ध्यान से सुनिए और मन में बसाइए। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त रहेगा। सुबह 4 बजे 48 मिनट से लेकर 5 बजे 36 मिनट तक सूर्योदय होगा। सुबह 6 बजे 25 मिनट पर और सूर्यास्त होगा। शाम 6 बजे 37 मिनट पर मघा नक्षत्र रहेगा। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। अभिजीत मुहूर्त रहेगा। दोपहर 12 बजे 6 मिनट से लेकर 12 बजे 55 मिनट तक और राहु काल रहेगा। सुबह 7 बजे 30 मिनट से लेकर 9 बजे 0 मिनट तक प्रातः काल पूजा का शुभ समय रहेगा। सुबह 5 बजे 4 मिनट से लेकर 7 बजे 25 मिनट तक। लेकिन भक्तजनों, ये बात विशेष रूप से ध्यान रखिए, प्रदोष व्रत की मुख्य पूजा हमेशा प्रदोष काल में ही की जाती है और इस दिन प्रदोष काल रहेगा शाम 5 बजे 52 मिनट से लेकर 7 बजे 22 मिनट तक। इसी समय आपको भगवान शिव की मुख्य पूजा करनी है, पूरे विधि विधान से, पूरे भाव से, पूरे समर्पण के साथ। और इसके पश्चात आप अपना व्रत खोल सकते हैं सुबह
स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत और पूजा का संकल्प लें। दिन भर संयम रखें। किसी शिव मंदिर में जाकर पूजन करें, और यदि मंदिर जाना संभव न हो तो अपने घर में ही पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ महादेव का पूजन करें। भक्तजनों, इस बार के प्रदोष व्रत पर अनंग त्रयोदशी का भी अत्यंत शुभ संयोग बन रहा है। ये दिन भगवान शिव, माता पार्वती, कामदेव और रति को समर्पित माना गया है। और भविष्य पुराण में कहा गया है कि यदि कोई भक्त इस दिन व्रत रखकर भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना करता है तो उसके प्रेम विवाह में आने वाली बाधाएं दूर हो जाती हैं। जीवन में यश की प्राप्ति होती है, बल की वृद्धि होती है, धन की प्राप्ति होती है। जो भक्त संतान की इच्छा रखते हैं उन्हें संतान सुख प्राप्त होता है। साथ ही माता पार्वती की कृपा से सुहागन स्त्रियों का सुहाग अखंड बना रहता है। तो भक्तजनों, ये दिन केवल एक व्रत नहीं है, ये एक दिव्य अवसर है, एक ऐसा समय जब भगवान शिव अपने भक्तों के अत्यंत समीप होते हैं। हम बस आवश्यकता है सच्चे भाव की, निष्कलंक श्रद्धा की और अटूट विश्वास की। राधे राधे। यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें ताकि ये पावन ज्ञान आप जैसे और भी श्रद्धालुओं तक पहुंच सके और वे भी इस दिव्य अवसर का लाभ उठा सकें।